ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लाज्मिड। ठीक है। और प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड इज अ क्लोनिंग वेक्टर। इट इज अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, वेक्टर वो चीज होती है जो भी किसी भी चीज को ट्रांसफर करती है। अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल बैक्टीरिया की, सो दिस इज अवर बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल में ये इसका सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, दिस इज सर्कुलर डीएनए लूप, है ना, जिसके दोनों एंड बंद है। ठीक है, और ये डीएनए क्रोमोसोम बनाता है। दिस इज क्रोमोसोमल डीएनए। ये वाला जो है ये सबके पास है, मतलब जितने भी बैक्टीरिया हैं, चाहे वो टीबी का हो, दही वाला हो, सबके पास ये होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि हर बैक्टीरिया को सिमिलरिटी देना। जैसे तुम सब बच्चे हैं ना, साइंस की ट्यूशन करते हो, साइंस के लिए स्कूल में जाते हो, तो वो सब सिमिलर है। लेकिन कोई बच्चा अगर ट्यूशन के बाद कोई कुकिंग में जा रहा है, कोई सिंगिंग में जा रहा है, कोई स्विमिंग में जा रहा है, तो वो अलग हुआ ना। तो वो अलग काम कौन करता है? डबल सर्क्यूलर डीएनए, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। दिस इज नोन एज डबल सर्क्यूलर डीएनए, या ये क्या है? अपना प्लाज्मिड है। ठीक है, प्लाज्मिड का दूसरा नाम है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या ऑटोनोमस है ये। ठीक है, ऑटोनोमस। देखो, ये जो है ना, ये हर बैक्टीरिया के पास है। और ये बेसिकली इस पे जो जीन होते हैं वो होते हैं फ्लैजिला के, सीलिया के, साइटोप्लाज्म के। ठीक है, मतलब हर बैक्टीरिया में ये लगभग इस पे जो जीन है ना, सर्कुलर डीएनए लूप पे, ये सेम काम करता है। हर बैक्टीरिया में बिल्कुल सेम काम होता है, इससे कोई स्पेशलिटी नहीं आती है। लेकिन जो प्लाज्मिड होता है उसके ऊपर जो जीन होते हैं वो बैक्टीरिया को स्पेशल बनाते हैं। जैसे अगर ये ना, इसे प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये एक्स्ट्रा मतलब क्रोमोसोम नहीं बनाता, और ऑटोनोमस मतलब सेल्फ होता है, ये किसी पर इस पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर जैसे टीबी के अगर जीन है तो टीबी वाले बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होगा, उस पर वो टीबी के जीन होंगे। या लैक्टी दही वाला बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर जो प्लाज्मिड होगा ना, उस पे ये जीन होंगे। तो मतलब प्लाज्मिड पे यूनिक जीन होते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया में होता है ऑलमोस्ट, और उस पर यूनिक जीन होते हैं, मतलब जीन उसको यूनिक बनाते हैं। ठीक है, वो जीन हर, इसी वजह से बैक्टीरिया में स्पेशलिटी होती है कि दो बैक्टीरिया में क्या फर्क है। तो इस पर जो जीन है वो तो सबके सेम है, और इस पर जो जीन है वो हर बैक्टीरिया के क्या है? यूनिक है। अब मैं बात करती हूँ एक बैक्टीरिया की जिसका नाम है इस्चेरिशिया कोलाई। तो इसके अंदर, है ना, इसका नॉर्मल डीएनए, और इसके अंदर क्या है? इसका प्लाज्मिड है। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड डबल सर्कुलर होता है, पर मैं बार बार डबल सर्कुलर नहीं बनाऊंगी। ठीक है, अब ये है ना, ई कोलाई नेचुरल बैक्टीरिया होता है बेटा। ई कोलाई क्या है? नेचुरल बैक्टीरिया है। और जब ये नेचुरल बैक्टीरिया है तो इसके ऊपर किसी भी तरीके का मतलब इसके अंदर ये अपनों ने इसको, है ना, मॉडिफाई करा है ना, अपनों ने इसको क्या करा है? मॉडिफाई करा है। और तीन ई कोलाई लेके, एक ई कोलाई, दो ई कोलाई, तीन ई कोलाई, तीन, है ना, तीन ई कोलाई, सबके अंदर प्लाज्मिड पर अलग अलग जीन थे। ठीक है, सबके अंदर प्लाज्मिड पर अलग अलग जीन थे। ये एक, ये दो, ये तीन, है ना, प्लाज्मिड पर अलग अलग जीन थे। इस पर एक जीन था जिसे हम बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मतलब ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। इसके ऊपर जो जीन है वो है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन मतलब ये एम्फिसिलिन ड्रग से या एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक और जीन था, मेरे को एक्चुअली याद में नहीं आ रहा है, एक मिनट। इसके ऊपर एक जीन था, वो शायद क्लोनिंग साइट प्रोवाइड करा रहा था। ठीक है, मतलब कहाँ पर क्लोन करना है, जैसे कोई कट करके अपन नया जीन डालेंगे ना, तो वो कहाँ पर डालना है। ठीक है, इन तीनों से मिला के आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया है। मतलब इन तीनों के जीन कट करके अपनों ने ई कोलाई में डाले। तो मैंने ई कोलाई में तीन जीन डाले। एक तो मैंने डाला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एक मैंने डाला एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, और एक मैंने ये थर्ड वाला डाल दिया। ये जो थर्ड वाला है ये क्या काम करता है?
साइट प्रोवाइड करता है कि भाई ये ओरिजिन का साइट प्रोवाइड करता है ना, कि यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ डीएनए क्या होगा, यहाँ से प्लाज्मिड डबल होगा। ठीक है, प्लाज्मिड क्या कितना कॉपी नंबर है, मतलब एक सेल में ये प्लाज्मिड 10 15 से 100 हो सकते हैं, ये 15 से 100 हो सकते हैं, है ना, 15 से 100। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन का एक जीन है जो अलाउ करता है कि कितनी कॉपीज अपनों को बनानी है। अब अपन बात करते हैं PBr322 की। PBr322 एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। इट इज आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, मतलब नेचर में नहीं होता। अपनों ने ई कोलाई का जो प्लाज्मिड है उसमें 3 जीन इंसर्ट करे हैं, जो कि इन 3 अलग अलग बैक्टीरिया से बने हुए हैं। किसी का ये वाला पार्ट कट करा, किसी का ये वाला पार्ट कट करा, किसी का ये वाला पार्ट कट करा, और मैंने यहाँ पे 3 जीन इंसर्ट कर दिए। और ये अपना आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसमें PB, ठीक है, और R तीनों का मतलब है और 322 का भी मतलब है। तो जो हमारा P का मतलब है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा बोलीवर। ठीक है, इसका नाम तो है, P से शुरू होता है, प्लाज्मिड जो तुम्हें पता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसका नाम है बोलीवर और इस साइंटिस्ट का नाम है रोड्रिगुएज। ठीक है, और 320 टाइम्स ये कोशिश की गई कि आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बने। ये इकोलाई का नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, ये तो इन 3 बैक्टीरिया के जीन काट करके इसमें बनाया गया है। तो 320 टाइम्स कोशिश की गई, तब जाके इस आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बना। इसका नाम है PBr322। अब अपन क्या करते हैं कि 4 तरीके की अपनी एंटीबायोटिक होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक। नाम लिख लेते हैं एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक का नाम है, फर्स्ट इज एम्फिसिलिन, सेकेंड वन इज क्लोरिमफेनिकोल, थर्ड वन इज टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और चौथी है केनामाइसिन। ठीक है, ये 4 हमारे पास ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरिया को मार सकती है। पर बैक्टीरिया में, इस प्लाज्मिड में इनके खिलाफ जीन होता है जिन्हें रेजिस्टेंस जीन बोलते हैं। जैसे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, मतलब एम्फिसिलिन इस बैक्टीरिया पर काम नहीं करती। क्लोरेमफेनिकोल मतलब क्लोरेमफेनिकोल ड्रग्स इस पर काम नहीं करती। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मतलब टेट्रासाइक्लिन इस पर काम नहीं कर सकती। केनामाइसिन रेजिस्टेंस मतलब केनामाइसिन एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं कर सकती। हर बैक्टीरिया में बेटा चारों एंटीबायोटिक नहीं होते। ई कोलाई में तो एक भी एंटीबायोटिक नहीं था। जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था। कौन सा जीन नहीं था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का जीन ई कोलाई में था ही नहीं। बट उसके अंदर अपनों ने 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के जीन डाले किसी और बैक्टीरिया से ले करके, और ये एक क्लोनिंग साइट का जीन भी डाला किसी और बैक्टीरिया से ले करके, तब वो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बना। और ई कोलाई में ही आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बना है। नेचुरल ई कोलाई में रेजिस्टेंट जीन होता ही नहीं है, मतलब उसमें रेजिस्टेंट का जीन ही होता ही नहीं है नेचुरल ई कोलाई में। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 4 एंटीबायोटिक क्या काम के हैं। देखो, ये 4 एंटीबायोटिक हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने के काम आते हैं। अपनों ने 2 जीन इंसर्ट करे हैं ई कोलाई के अंदर। एक तो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और एक है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट। तो ये अपनों ने 2 इंसर्ट करे। आप इन चारों में से कोई सा भी 2, मतलब आप चारों में से कोई से भी इंसर्ट कर सकते हो, ये बोल रहा है वो। ठीक है, तो अगर अब अपनों को क्या करना है कि ये अपना एक प्लाज्मिड हो गया। ठीक है, ये अपना प्लाज्मिड है, तो मैं यहाँ पर ये प्लाज्मिड बना देती हूँ। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड का के ऊपर, ठीक है, ये अपना PBr322 है आर्टिफिशियल। ठीक है, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन साइट है, मतलब इसके ऊपर मैंने आर्टिफिशियल जीन जोड़े हैं विच इज नॉन एज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, जो कि दूसरे बैक्टीरिया से लिए थे। ई कोलाई बैक्टीरिया को अपनों ने आर्टिफिशियल प्लाज्मिड दे दिया है ना, आर्टिफिशियल बना दिया, मतलब इसके प्लाज्मिड को निकाला, फिर उसमें दूसरे दूसरे जीन डाले, फिर इस प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया में
डाल दिया। तो अपनों ने 2 जीन लगाए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और दूसरा कौन सा है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट। अब बेटा इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन साइट है। रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब इसके अंदर और भी जीन है ना, जैसे एक जीन है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये भी कहीं से कट करके लगाया है, और आरओपी, ठीक है। तो ये तो क्या इसकी जीन है जो अंदर की साइड में है, और बाहर है रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब होता है कि कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जीन कटने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ था अपना, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ये साइट्स कट सकती है। दिस इज नॉन एज CLA1, हिंड 3, ठीक है, और है ECO-R1, ECO-R1, ठीक है। इससे ये साइड कटेगी। ये साइड किससे कटेगी, बाम H1 से। ये साइड कटेगी बाम H1 से। मतलब मुझे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पहले तो डाला, अब कट करना है तो मैं बाम H1 एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम में लूंगी, या मैं SAL1 भी काम में ले सकती हूँ। इसके बाद मैं लूंगी PVU सेकेंड। इसके बाद ये अगर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस कट करना है तो PST1 ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और PVU2 ये भी क्या है, अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। अब अपनों को क्या करना है, मैंने बाम H1 या SAL1 लेके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कट कर दिया, तो बाकी सारे रह गए, बस एक मेरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कट हो गया। मतलब अब इसके अंदर इस प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत नहीं बची, और यहाँ पे मैंने इंसुलिन का जीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है। कौन सा जीन डाल दिया मैंने, इंसुलिन, जिससे ह्यूमन का इंसुलिन बनता है, ठीक है। और दूसरे केस में मैंने क्या करा कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट का जीन कट कर दिया, और टेट्रासाइक्लिन का तो है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का तो है, अपनों को अंदर लिखना है जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जीन तो है, लेकिन मैंने ये वाला यहाँ पे क्या कर दिया, कट, ठीक है, ये लगा दिया मैंने, कौन सा जीन लगा दिया, इंसुलिन का, ठीक है। अब ये दोनों बेटा ट्रांसफॉर्मेंट हैं। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल आपका जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के जीन है, लेकिन जब मैं जीन कट करूंगी तो इनके अंदर, ठीक है, जीन कट हो गए, दूसरा वाला जो आपने डाला है ना, जैसे ह्यूमन इंसुलिन का जीन आपने डाल दिया, ह्यूमन के डीएनए में से कट करके डाला, तो जब अपन उसको कट कर रहे हैं तो ये डल गया, ठीक है, ये इंसर्ट हो गया, तो इसमें बचा सिर्फ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और इसमें बचा एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट। तो ये दोनों क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट, दीज आर ट्रांसफॉर्मेंट, इसका मतलब ये बदल गए हैं, इनमें जीन कट हो गया है और दूसरा जीन डल गया है। तो एक तो ये मान सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट कि इसमें इंसुलिन का जीन ट्रांसफर हो चुका है, इंसुलिन का जीन ट्रांसफर हो गया। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भी नहीं होता, मतलब आप कट करते हो, आप कट कैसे करते हो, एक ऐसी ट्यूब लोगे जिसमें ये सारे डाल दोगे, ठीक है, अपना बैक्टीरिया के, जिसमें टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन वाले जीन थे, और इसमें आप एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालोगे जो कि इनकी पर्टिकुलर इस साइट को कट करेगा, और इसके अंदर अपन इंसुलिन का जीन भी क्या कर देंगे, डाल देंगे। अब कुछ तो ले लेंगे वो वाला जीन, और कुछ वो जीन नहीं लेते। तो जो ले लेते हैं और जिनमें कट लगा है, इंसुलिन वाला जीन लग गया, लेकिन दूसरा है ना, ये जैसे इसमें एम्फिसिलिन वाला पार्ट अलग कट हो जाएगा और इसमें टेट्रासाइक्लिन वाला पार्ट अलग कट हो जाएगा। ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का और ये है इंसुलिन रेजिस्टेंट का, ये कट हो गया। तो फिर है ना, ये तो कहलाते ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसमें कुछ भी नहीं कट होता, ऐसा होता है जिसमें कुछ भी कट नहीं होता, उसे अपन क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दे आर नोन एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो जब ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गए, अब अपनों को क्या करने का है, देखो एक मिनट, ठीक है। अब इन्हें ना प्लेट पे रखेंगे। तो ये वाली अपनी प्लेट है जिसमें मैंने भरा है एम्फिसिलिन, और इसके अंदर मैंने क्या भरा है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एंटीबायोटिक रख दी, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो इसके अंदर मैंने रख दी एम्फिसिलिन और इसके अंदर क्या रख दी मैंने, टेट्रासाइक्लिन। तो इसमें है ना अपनों को 2 जीन डालने थे, एक वो जिसमें एम्फिसिलिन आया और एक वो जिसमें टेट्रासाइक्लिन आया, हटा, सॉरी, इसमें एम्फिसिलिन हट गया था, है ना, इसमें एम्फिसिलिन हट गया था और इसमें क्या हट गया था, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। और इसमें से कुछ भी नहीं हटा था, इसमें एम्फिसिलिन हट गया था और इसमें, सॉरी, इसमें, हाँ, इसमें हटा था एम्फिसिलिन, ठीक है, और इसमें क्या हटा था, टेट्रासाइक्लिन हटा था, ठीक है, दोनों हट जाएंगे,
ठीक है, साइड से अपन पता लगा रहे हैं कि कहाँ क्या हटा है, तो ऐसे देखने से तो पता चलता नहीं है। अब क्या होगा, देखो इसमें बेटा एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट है ना, तो इसमें एम्फिसिलिन है लेकिन टेट्रासाइक्लिन कट हो गया, इसमें टेट्रासाइक्लिन है लेकिन एम्फिसिलिन कट हो गया। तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट का जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जीन। अब इसमें है ना, ये वाला ग्रो करेगा, ठीक है, और ये वाला ग्रो नहीं करेगा। ये क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक अगर मैंने डाली, तो जब एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक अपन डालेंगे तो ये वाला जी जाएगा, मतलब जी जाएगा मतलब ये ग्रो करेगा, ग्रो मतलब कॉलोनीज बनाएगा, साइज बड़ी करेगा, और ये मरेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका जीन अपनों ने है ना, इसे अब लड़ नहीं सकता ये एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक से, क्योंकि जीन कट कर दिया, तो मरेगा नहीं बट ग्रो नहीं करेगा, मतलब साइज नहीं बढ़ाएगा। इट विल नॉट ग्रो एंड इट विल ग्रो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेम केस, ठीक है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो दोनों में ग्रो कर जाएगा, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है ना, मतलब ये तो 3 में फर्क लगाना है अपनों को कि किस में गया किस में नहीं गया, क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन का जीन आया ही नहीं, तो ये मेरे काम का नहीं है, इसको मुझे हटा देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ये अपना इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन बचा है और इसके अंदर क्या बचा है, एम्फिसिलिन बचा है। ठीक है, जब इसमें टेट्रासाइक्लिन बचा है तो ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर जाएगा, ठीक है, और ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, इट विल, एक मिनट, हाँ, इट विल नॉट ग्रो, ठीक है, एंड इट विल ग्रो। ठीक है, हो सकता है नींद की वजह से मैंने उल्टा बोल दिया हो। ठीक है, अब ये अपने को जो ग्रो करे ना वो, और जो नॉन ग्रो कर रहे हैं, इससे अपनों को पता चल गया है कि किसके अंदर इंसर्ट हुआ है, किसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ है, अपनों को दोनों चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, मतलब मैं ये मान लूं कि इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बट कंफर्म कि किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही है ना, ये भी ग्रो करेगा, देखो जिसमें कुछ नहीं हुआ था वो भी ग्रो करेगा, जिसमें चेंज नहीं था और ये भी ग्रो करेगा। तो इसमें जो ग्रो नहीं कर रहा ना, जो ग्रो नहीं कर रहा, वो अपनों को एक कंफर्मेशन दे रहा है। क्या कंफर्मेशन दे रहा है, कि इनमें ये ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इन्हीं में जीन कटा है ना, जो ग्रो कर रहा है उससे अपनों को कंफर्मेशन नहीं मिलता, क्योंकि वो तो ये भी ग्रो कर रहा है और ये वाला भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये वाला ग्रो कर रहा है, ये वाला, और जिसमें कुछ नहीं हुआ वो भी ग्रो कर रहा है, लेकिन जो ग्रो नहीं करते वो कंफर्म है कि इनमें जीन इंसर्ट हो गया है, इसलिए ये अकॉर्डिंग टू ग्रो नहीं कर रहे हैं, और यही अपने काम के हैं। फिर अपन क्या करेंगे, इन्हें बहुत सारा न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे खाने के लिए, और अपन इनको यहाँ रख देंगे। ठीक है, जैसा जिसके अंदर जो जीन आया वो अपनों को पता चले कि ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, उसका वो एंटीबायोटिक वाला पार्ट कट गया था, और अगर उसका वो एंटीबायोटिक वाला पार्ट कटा मतलब इंसुलिन का पार्ट अंदर चला गया है, और अगर इंसुलिन का पार्ट अंदर चला गया है तो मैं इसे क्या करूंगी, ग्रो कर दूंगी आर्टिफिशियल मीडियम पर। ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम पर इस बैक्टीरिया को अपन ग्रो कर देंगे, पूरा बैक्टीरिया, लेकिन मैंने सिर्फ प्लाज्मिड बनाया ना, ये पूरा बैक्टीरिया है। फिर अपन ये क्या बनाएगा, भर भर के क्या बनाएगा, इंसुलिन, इट विल फॉर्म इंसुलिन, भर भर के ये बनाएगा। तो ये है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, जो जिसमें आया है ना वो उसके पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, देयर इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या होता है बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जैसे ये अपना प्लाज्मिड है, ठीक है, और ये है ना, इस पे एक जीन है जो कि ब्लू कलर देता है। कौन सा कलर देता है, ब्लू। तो ये कॉलोनी ब्लू दिखती है मेरे को, मैंने रेड बना दी। ठीक है, ये कॉलोनी कैसे दिखती है अपनों को, ब्लू। ये जीन है, इसके ऊपर एक जीन है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जीन। ठीक है, इस जीन का नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस की वजह से कैसा दिखता है, ब्लू। अब ये जीन तुम कट कर दो, इसको बाहर निकालो, ठीक है, और ये वाला पर्टिकुलर जीन क्या कर दो, कट। तो मैंने ये वाला जीन कट कर दिया और मैंने इसमें इंसुलिन का जीन क्या कर दिया, ग्रो कर दिया। कैसे पता चले, क्योंकि सब में कट नहीं होता है, किसी में तो कट नहीं भी होता है, ऐसा नहीं है कि सब में कट है। तो ये क्या है अपना ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, और ये क्या है अपना नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, अब इसको आप क्या करो, ग्रो करोगे तो ब्लू कलर नहीं आएगा फिर, क्योंकि वो ब्लू कलर वाला जीन तो कट गया, दूसरा कलर आएगा, व्हाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब इसके अंदर वो जीन आ गया ना अपना, ये वाला जीन आ गया अपना इंसुलिन का, बस एक ग्रोथ मीडियम दो और इसको ग्रो कर दो। तो ग्रो करेंगे तो क्या बन जाएगा अपना, इंसुलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ब्लू कलर वाला जीन अपनों ने कट कर दिया और अपना इंसुलिन का जीन डाल दिया, तो ब्लू कलर हट गया ना। तो मैंने किसी जीन को इंसर्ट करा था, किसके जीन को, इंसुलिन को, और मैंने ब्लू कलर हटा दिया। कौन सा कलर हटा दिया, ब्लू कलर। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। प्रोसेस क्या कहलाता है, इंसर्ट करा किसी को तो कुछ इनएक्टिवेट हो गया, मतलब मैंने इंसुलिन का जीन डाला तो ब्लू कलर वाला जीन क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया।